नमस्कार बच्चों, आज क्लास 10th का हम वर्कशीट नंबर 49 करने जा रहे हैं, जिसमें वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में संबंध देखेंगे। तो ये एक नया चैप्टर है। आप इससे पहले वृत्त से संबंधित जो था वो ज्योमेट्री में पढ़े थे। ये अब जो हम पढ़ रहे हैं वो एक नया चैप्टर है जो इस आपको पढ़ना है, जिसमें यहाँ पे देखिए वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले पाई एक नया चीज़ है। पाई के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये पाई है क्या चीज़? पाई एक पाई का मान कैसे ज्ञात करते? पाई का मान क्या है? पाई की परिधि और परिमाप ज्ञात करते हैं। वृत्त का परिधि और परिमाप ज्ञात करना है। पहले पाई का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, पाई एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है। जैसे हमारे यहाँ ABC रोमन में आता है, देवनागरी में A आता है, वैसे ही पाई एक लैटिन का वर्ड, लैटिन का अल्फ़ाबेट है, लैटिन अल्फ़ाबेट है। अब ये होता क्या है? ये होता है जब किसी आप कोई सर्कल ले लीजिए। सर्कल का यदि हम सरकमफेरेंस जानते हैं, सर्कल का सरकमफेरेंस यानी परिधि की लंबाई निकाल लेंगे। परिधि कितनी की लंबाई निकाल लेंगे और उसको जब हम व्यास यानी 2D से डिवाइड करेंगे तो परिधि अपॉन में 2D, परिधि अपॉन में 2D करते हैं तो ये आता है परिधि अपॉन में 2D व्यास 2R होता है ना व्यास, तो परिधि अपॉन में व्यास ही होता है पाई का मान, जिसको निकालेंगे तो लगभग ये आता है 3.146। तो और व्यास क्या होता है? व्यास होता है आपका तो 2R होता है। तो इसको हम परिधि यहाँ पे रहने दें और 2R से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो परिधि बराबर में पाई गुने व्यास यानी पाई गुने 2R। तो ये 2 पाई R हो गया इसका परिधि बराबर फॉर्मूला। परिधि यानी परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर में वृत्त की परिधि कहते हैं। परिमाप यानी बाउंड्री, तो ये होता है 2 पाई R। ठीक है बच्चों, तो वृत्त का परिमाप आ गया आपका 2 पाई R, जिसे 2R वृत्त की परिधि भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। वृत्त का परिमाप निकल गया 2 पाई R। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक इस तरह का आप फिगर, यदि आप किसी दिन जाएंगे, आप जंतर मंतर जाएंगे या साइंस म्यूजियम जाएंगे तो इस तरह का वो दिखाया होगा। तो ये इसको 16 भागों में बांटा, 16 त्रिज्यखंडों में इसको बांटा, जो लगभग एक छोटे, यदि हम करते हैं तो कर्व सरफेस है, लगभग त्रिज्या के मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये 16 भागों में विभाजित किया और इस तरह से इसको सजाया। तो ये क्या हो गया, ये देखिए, ये जो था आपका जो लंबाई था ये था R का बराबर। तो ये R है और ये लंबाई क्या है? लंबाई जो था ये दोनों ये जो है क्या है? परिधि है। तो परिधि को ही तो ये काट करके बनाया है। तो देखिए, ये वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यदि हम आयत के क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है? ये होता है, ये जो था आपका ये इसका आधा हो जाएगा, परिधि का आधा हो जाएगा। तो परिधि का आधा यानी 2 पाई R का आधा, 2 पाई R का आधा हो जाएगा और इंटू R, 2 पाई R वृत्त का क्षेत्रफल यदि हम निकालते हैं तो क्या होता है? ये पाई R स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, तो परिधि जो हो गया, ये परिधि है, ये दोनों मिलकर के परिधि है, तो इसका आधा, तो 2 पाई R अपॉन में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा पाई R हो जाएगा इस आधे की लंबाई, और इसको R से करेंगे गुना, तो क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब ये दिया हुआ है, एक उदाहरण दिया है आपके पास, वृत्त का एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बराबर है, यानी परिधि बराबर में क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और परिधि क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर और ये होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर यानी पाई इंटू आर और यहाँ पे 2 पाई आर। तो आर इसे एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो आर बराबर क्या हो गया 2। ठीक है, तो ये आपके पास इसका पहले का आंसर आ गया। ये दिया हुआ है तो पाई बराबर में 2 आ जाएगा, 2 इकाई। तो कह रहा है व्यास निकालिए, तो व्यास निकालिए तो 2 गुने 2 बराबर में 4 हो जाएगा। व्यास क्या होता है, पर त्रिज्या निकला ना, ये त्रिज्या निकला, ये त्रिज्या निकल गया। तो व्यास निकालना है, तो यानी D = 2R होता है। तो 2 × 2 यानी 4 इकाई, 4 इकाई, इकाई मत छोड़िएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, उदाहरण में ये दिया हुआ, यदि कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर, या 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर। अब देखिए, तो पहले इस एक चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर लगाने में वो डिस्टेंस कितना तय करेगा, इसके परिधि के बराबर में। तो आर बराबर में ये हो गया, आर बराबर में 40 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको मीटर में बदले तो ये हो गया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 40/100। तो उसका जो सरकमफेरेंस यानी एक चक्कर में लगाने वाला, ये सरकमफेरेंस सी है, परिधि, तो 2 पाई आर बराबर में ये हो गया इतना। तो चाल दिया हुआ, ये दिया हुआ चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा और एक चक्कर में इतना लगाता है, एक पहिया चक्कर। तो कितने चक्करों की संख्या हो जाएगी, तो चाल बट्टे ये चक्करों की संख्या, 10 मिनट में तय की गई दूरी निकाल लिए, चाल ये है 10 मिनट में तय की गई दूरी अपॉन में पहिया द्वारा एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल, मतलब दूरी। तो चाल गुने समय बट्टे में 2 पाई आर। तो ये निकल गया, इसको निकालने के बाद ये इतना आ गया। ठीक है, ये आप करके एक यहाँ पे जो है चाल दिया हुआ है इतना मीटर पर सेकेंड, तो 10 सेकेंड में कितना जाएगा, पहले वो निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए 55/3 तो हो गया 1 मीटर, मतलब एक, इसको 18 देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप 66 और किलोमीटर में कितना, आप घबराइए नहीं, देख करके 66 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है वो लिख लीजिए, इतना मीटर। अब मीटर में हो गया। और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 60 × 60, 60 × 60। तो अब ये कट करके देख, 1 0 से 1 0 हो गया, 1 0 से 1 0 हो गया, और ये हो गया 5, और ये हो गया 5, और ये हो गया 2, 3 से काटे। तो इसीलिए यदि हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में तय करते बदलते, तो यहाँ पे 5 और 6 × 18, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखिए, आप यदि आगे बनाते हैं तो ये आपको सहूलियत करेगा। तो यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करते तो ठीक उल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे 18/5, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको आसान रहेगा, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। और 10 सेकंड में कितना, तो ये 55/3 हो गया, तो यहाँ 3 है और यहाँ 55 है, तो ये 55/3, और 10 सेकंड में कितना किया, तो 10 सेकंड में निकल गया। ठीक है, और कह रहा है ये देखिए, ये था
ये तो 10 मिनट में निकल गया। तो मिनट में कहाँ, ये तो सेकंड में निकला है, पहले मिनट में निकालिए। इसको 60 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसको 10 से किए, 1 मिनट में निकल गया। ये हो गया ऊपर में, और ये नीचे में 70/176 नीचे हो जाएगा। तो काट करके ये आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं जो आपको करने के लिए दिया गया है। एक वृत्त के आकार के चांदे का व्यास 14 सेंटीमीटर है और उसकी परिधि ज्ञात करना है। अर्धवृत्त के चांदे का व्यास, तो अर्धवृत्त के चांदे का व्यास, अब देखिए वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है। अर्धवृत्त ये इस तरह से होता है। तो ये तो देखिए, ये तो वृत्त का आधा हो गया और इसमें r + r जुड़ जाता है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। तो 2πr का आधा πr, ये इतना हो गया πr, और ये 2r, ये जुड़ जाएगा। ये टोटल हो गया वृत्त का, अर्धवृत्त का परिधि πr + 2r, क्योंकि ये 2πr होता है ना वृत्त की परिधि। तो 2πr का ये आधा ही तो है ये, तो ये πr, और यदि आधा करते 2πr का आधा करते तो πr, और इसमें r + r, ये व्यास बढ़ जाता है। तो ये हो गया इस। अब कह रहा है वृत्त का व्यास 14 दिया हुआ, तो उसका अर्धवृत्त का वो निकालना है। तो इसको हम पहले कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई इधर r प्लस यहाँ पे r बाहर निकाल लेते हैं। तो या ऐसे भी लिखते हैं तो हो जाएगा, देखिए 22/7, और ये हो जाएगा, इसकी व्यास है तो ये हो जाएगा 7, ये कट गया, और 14 जोड़ दें तो कितना होगा, 14 और 22 कितना हो गया, 4 2 6 36, इसकी 36 सेंटीमीटर इसका परिधि हो गया। अब आते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल जो दिया हुआ है वो है, एक पहिए का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, और पहिए का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना। तो पहिए को 572 मीटर तय करने में कुल कितने चक्कर लगाने होंगे। तो पहले क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल को से r निकालेंगे, क्योंकि ये क्षेत्रफल दिया हुआ है तो r निकल जाएगा। तो फिर परिधि निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या है, πr² बराबर में ये दिया हुआ है 6.16। तो r², तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये डेसिमल है, डेसिमल को हम हटाते हैं। तो यहाँ पे ये हट गया, तो ये हो गया 100। तो ये हो गया, और ये r² बराबर हो गया 616/100, और इंटू ये 22/7 है। तो 22 नीचे हो जाएगा और 7 ऊपर हो जाएगा। 22 से इसको हम काटते हैं तो ये आता है। ठीक है, और ये यदि हम 4 से 100 रहने देते हैं या काटते हैं तो ये आता है 25। 4 से काटते हैं तो ये आता है आपका 7। तो 7/25, तो ये हो जाएगा आपका 7 इसका जो r बराबर हो जाएगा 7/5, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 7/5। दशमलव में करेंगे तो ये 2 से कर दे गुना, इसको यदि 2 से कर देते हैं गुना तो हो जाएगा 1.4। ठीक है बच्चों, ये आ गया r। अब कह रहा है 500, तो इसका परिधि निकालना है। पहले परिधि निकालेंगे तो क्या होगा, 2πr। तो ये निकालने के लिए 2πr बराबर में 2 ×
22/7 और R है 1.4, तो इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं, 14/5 ही कर लेते हैं, या 7/5 जो था वही रखने देते हैं, 7/5 ही रहने देते हैं। तो 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी 44/5, इसको हम डेसिमल करते हैं तो ये हो जाएगा 8.8, ये आ गया। अब कहता है जो कि इसका परिधि ये आ गया 8.8। अब ये कहता है इतना सेंटीमीटर है, तो 572 मीटर में कितने चक्कर लगाएंगे। तो अब 572 को 8.8 से डिवाइड कर दो चक्करों की संख्या, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। 572 अपॉन में 8.8 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, दशमलव ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। अब 88 से करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा टोटल, ये 2 हो गया, ये हो गया 44, और 44 से इसको करेंगे तो 65 आएगा। ये 13 आएगा, 13 और 13 यहाँ 5 आएगा, 13 पंचे 65 आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। अब आता है आज का अगला सवाल जो दिया हुआ है। ये कह रहा है एक वृत्ताकार खेत है, वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना का व्यय, यानी बाउंड्री घेरने का व्यय इतना रुपये लगता है। तो इस खेत को इतने रुपये वर्ग मीटर के दर से जुताई करानी है, तो जुताई कराने में व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये कह रहा है, तो ये परिमाप 14 रुपये परिमाप मान लेते हैं जो कि x है, मान लेते हैं जो कि त्रिज्या r है। ठीक है, माना कि वृत्ताकार खेत की त्रिज्या r है, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा 2πr, और 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने हैं। तो इस क्या करेंगे, तो 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने पर कुल खर्च, तो इसको 24 से गुना करेंगे। तो बराबर में प्रश्न से क्या दिया हुआ है, 52,52,80, यही खर्च है। अब ये R बराबर निकालना है, तो देखिए R बराबर यदि निकालना है तो 52,80, और ये जो हो जाएगा ये 22/7, तो 7 नीचे है तो इस साइड आएगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा, और 2 × 22 और × 24 ये आएगा इसका। इसको यदि हम 22 से काटते हैं तो ये आता है, 22 से काटते हैं तो ये आता है आपका 240, और 240 को हम 24 से करते हैं तो ये आता है 10, 10 को करते हैं तो ये आता है 5, तो 7 पंचे 35, R बराबर 35 आ गया। तो अब R निकल गया 35। अब इसको कह रहा है जो इतने की दर से जुताई करनी है, तो जुताई करने के लिए क्षेत्रफल वो निकालना है आपको, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जुताई के लिए क्या होता है, पहले तो एरिया निकालेंगे πr², और फिर उसको हम 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 22/7, और R कितना है 35 आया, 35 और गुने 35, और इसको हम 0.5 यानी 5/10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा आंसर वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करके भेजिए। धन्यवाद।